जय हिंद प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th का लेटेस्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर जो आज ही हुआ है कंडक्ट, उसकी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, शायद आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर क्लास 9th का है। ठीक है, क्लास 9th मैथमेटिक्स 24-25 का ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर है जो आज ही हुआ है। तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम अटैम्प्ट करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज़। क्या होगा इसका ऑप्शन? चार ऑप्शन आर नॉन रियल नंबर एंड इंटीजर अ होल नंबर। तो रियल नंबर होगा, इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर के सबसेट होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। द वैल्यू ऑफ 0.2 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, टू रिपीट हो रहा है, 2 बार का मतलब क्या है, 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको x ले लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x हो जाएगा, 2.222 माइनस करने पर आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/9। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। सेकंड का ऑप्शन बी आ गया हमारे पास। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? क्वेश्चन थर्ड क्या है, पहले हम इसको रब कर देते हैं। थर्ड का जो क्वेश्चन है हमारे पास कि a की वैल्यू आपके पास 2 + √3 गिवन है। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है a - 1/a की, यानी कि a की जगह मैंने 2 + √3 यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा। ठीक है, सबसे पहले मैंने इनका एलसीएम ले लिया दोनों का। जैसे एलसीएम लिया तो नीचे आया 2 + √3 और ऊपर आ जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर -1। फर्दर जब आप इसको सोल्व करेंगे, a + b की होल स्क्वायर का जो हमारी आइडेंटिटी, अगर वो लगाते हैं आप, आइडेंटिटी हमारी होती है a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी लगाने के बाद ये बन जाएगा कुछ इस तरह। जब हम इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं पूरी, और उसको जब हम सोल्व करते हैं आइडेंटिटी लगाने के बाद, 4 + 3 7, 7 - 6 16, 6 + √3 अपॉन 2 + √3। इसको आगे आपने रेशनलाइज कर देना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक, नीचे 1 आ जाएगा, a² - b² का फार्मूला लगकर, जिसका फार्मूला होता है a - b और a + b। ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं, 6 × 2 = 12 -6 √3, 4 × 2 = 8, 8 √3 -12। जब आप 4 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 √3 ऑप्शन आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो थर्ड का ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। डिग्री फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक, तो डिग्री आपको देख के पता लगती है कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है। इस क्वेश्चन के अंदर पहले मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सीधा देखा और एक्स की हाईएस्ट पावर हम जज करके हम उसका आंसर लिख देते हैं, पर इस केस में कुछ अलग है। आपने एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी मैक्सिमम। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है डेट इज़ कॉल्ड डिग्री। तो फोर्थ का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो में मतलब क्या है कि हम कौन सी इसमें से वैल्यू पुट करें कि इस पूरे का जो सोल्यूशन है वो जीरो हो जाए। तो हम अगर 2x + 5 है, ठीक है, तो मुझे यहाँ 5 चाहिए। तो मेरे को लगता है अगर मैं b वैल्यू पुट करूँ, 2 × x की जगह अगर -5/2 पुट करूँ, 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और -5 + 5 क्या हो गया? 0 आ गया। तो आप बाकी सभी को चेक कर सकते हैं, b के हिसाब से 0 आ रहा, बाकी में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इफ़ पॉलिनोमियल इज गिवन x³ + 2x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x - 2 इज इक्वल्स टू 0। x की जगह आपने क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो x³ + 2x + 1 में आपने x की जगह 2 पुट कर देना है। 2 × 2 = 4 + 1, 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होता है, प्लस 2 × 4 + 1, इनको प्लस किया तो 13 आ गया। तो हमारा 13 ही आंसर होगा, यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। 7 की बात कर लेते हैं। अब्सीसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। अब्सीसा मतलब एक्स की वैल्यू को हम अब्सीसा कहते हैं। वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो अब्सीसा कब होता है? ये जब एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है हमारी?
0 है। ठीक है, तो 7th का आंसर भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तभी वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, और x को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। 8th, ओरिजिन लाइज ऑन, ओरिजिन किस पे लाई करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, ओरिजिन दोनों एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, x और y दोनों एक्सिस पर लाई करता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। ठीक है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब दोनों ही पॉइंट नेगेटिव हों। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेंट्स देख लीजिए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, x प्लस माइनस एक्स, वाई प्लस माइनस वाई। तो दोनों ही जो क्वाड्रेंट है यहाँ, दोनों ही जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ नेगेटिव है, तो हमारा कोऑर्डिनेट 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, वहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो किस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, क्वाड्रेंट नंबर 3, तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो इसके हमेशा इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, इसमें k की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 2, तो x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, बस सीधा सॉल्व करना, 2 2 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो k की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, द नंबर ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट्स आर, कितने यूक्लिड पोस्टुलेट्स हैं, तो 5 पोस्टुलेट्स हमारे पास, तो ऑप्शन सी सही होगा। द नंबर ऑफ डायमेंशंस आर सॉलिड हैज़, सॉलिड लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, इसके अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो हम इसका जो ऑप्शन होगा 13 का वो होगा ऑप्शन सी, 3 डायमेंशंस होती हैं सॉलिड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, आपके पास 2 ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी पी क्यू के इक्वल गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन है, बट विल बी द कंडीशन इन विच 2 ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो हम 4 कंडीशन दी है, बी क्यू के इक्वल, तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो बी क्यू के इक्वल होगा, बी आर के इक्वल नहीं हो सकता, बी पी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी पी ए के इक्वल गिवन है, और सी क्यू के इक्वल नहीं होगा, तो सही ऑप्शन है बी क्यू के इक्वल होगा। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशो 3:6, तो दोनों को एक्स लेट कर लिया, 3x प्लस 6x हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दोनों का सम मिलाकर 90 डिग्री होता है, तो 9x इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 9 होगा, यानी कि 10। इन्होंने पूछा कि स्मॉलर एंगल क्या होगा, स्मॉलर क्या था 3x, x की वैल्यू हमने 10 निकाल दी, तो 3 10 जा कितना हो गया 30, तो स्मॉलर एंगल हमारा होगा 30 डिग्री। 2 एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल कहा जाता है, जिसका जो आर्म है, सपोज दिस इज द एंगल, ठीक है, और ये जो आर्म है ये कॉमन आर्म है, और ये जो वर्टेक्स है कॉमन वर्टेक्स है, और इन दोनों एंगल 1 और 2 को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, साइड एंगल साइड होती है, ठीक है, एंगल साइड एंगल भी ठीक है, साइड साइड एंगल नहीं होती है, इसकी जगह हम साइड एंगल साइड इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रिपल साइड भी होती है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। इन द फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच पी ए बी इक्वल टू ए सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड द एंगल पी क्यू बी। आपको पी क्यू बी फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल होता है, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, पहली चीज़, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और भी गिवन है हमें कि ए सी ए बी के इक्वल है, अगर ए सी और ए बी के इक्वल है, तो मतलब ये वाले जो एंगल हमारे 2 और 3 वो इक्वल होंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 140 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और 2 और 3 को मैंने इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 और 3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 70 डिग्री, ठीक है।
तो हमारे पास जो एंगल ये वाला एंगल आ गया बी, ये आ गया 70, तो क्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस 70, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 110। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 19 क्या है, एडजसेंट्स हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक। और उसके बाद इन्होंने दिया है कि इन अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल टू नॉन कॉमन्स आर ऑपोजिट रेज, ठीक है। तो जो नॉन कॉमन है इसका ऑप्शन क्या आएगा, चारों ऑप्शन हैं। पहला क्या है, बोथ एडजेसेंट एंड रीजन आर करेक्ट and reason is the correct explanation. Both adjacent and reason are correct, but the reason is not the correct explanation of the adjacent. Adjacent is correct but reason is incorrect. Adjacent is incorrect but reason is correct. ये सही है, जो इसका रीज़न गिवन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कि जो लीनियर पेयर के अंदर क्या होते हैं, जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, जैसे लीनियर पेयर बन रहा है तो ये वाले जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट रेज होती हैं लीनियर पेयर के अंदर। और ऊपर क्या बोला था, टू एडजेसेंट ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर, जरूरी नहीं है, अभी मैंने आपके सामने बनाया था तो वो लीनियर पेयर जरूरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। 20th की बात करें, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, सही है। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, तो इसका एडजेशन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजेशन, क्योंकि यहाँ सर्कल की बात हुई है और यहाँ ट्रायंगल की, दोनों ही एडजेशन और रीज़न करेक्ट हैं, दोनों ही बातें करेक्ट है, पर जो रीज़न है वो एडजेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 के अंदर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है हमसे कि सिंप्लीफाई, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन है आपके पास 0.00032 की पावर 2 माइनस 2/5, ठीक। हमें पता है कि अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे लगेंगे 1 2 3 4 5 जीरोस, ठीक है। और यहाँ पर है -2 की पावर 5। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और नीचे 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इन पूरे की होल पावर क्या है हमारे पास -2/5, ठीक। जब पावर सेम है तो हम उसको एक साथ करके लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पर -2/5 भी था, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा -2। -2 को पावर प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स कर देना है, ठीक। ये हो जाएगा 10 की पावर 2/2 की पावर 2, ये होता है 100। 100 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 25। ये था इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट नंबर 5 √5 ऑन द नंबर लाइन। आपके सामने ये इमेज ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर सकती है, तो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है एक्सपेंड 2x माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 2x, सिंपल सा फार्मूला लगाना है आपने। क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का अगर फार्मूला आपने लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें 2x माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर है, b की वैल्यू हमें नेगेटिव में दी हुई है, ठीक है। तो b जहाँ पर भी हम उसको नेगेटिव में लेंगे। पहले हम a की जगह करते हैं 2x की पावर 2, b की जगह मैं करता हूँ -y की पावर 2, c की जगह मैं करता हूँ 3 की पावर 2, ठीक है। c की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 3 है, ठीक है। आगे 2ab है, a हमारे पास 2x है, b की वैल्यू हमारे पास -y है, प्लस 2bc, 2b की वैल्यू हमारे पास फिर माइनस में है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2ca, 2c की वैल्यू हमारे पास 3 है और a की वैल्यू हमारे पास 2x है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 2x की पावर 2 मतलब 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 2 टू द 4 x, क्योंकि साइन y के साथ माइनस तो -4xy हो जाएगा। आगे है 2 3 द 6, क्योंकि y माइनस में तो 6y हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या है 2 3 द 6, 6 टू द 12 प्लस 12x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास
यही वैल्यू थी, जहाँ पर भी b की वैल्यू माइनस, b वाली टर्म हमारी माइनस में आएंगी, इसमें b है और इसमें भी है, तो ये दोनों ही टर्म हमारी माइनस में आएंगी और ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका और पार्ट देख लेते हैं। और पार्ट क्या कहता है, 2a माइनस 3b की क्यूब, यानी कि हमारे पास है फार्मूला, हमारे पास है a माइनस बी की होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। a की वैल्यू यहाँ पर 2a है और b की वैल्यू यहाँ पर 3b है, तो a की जगह 2a कर दिया मैंने, b की जगह मैंने 3b कर दिया। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इफ़ अ पॉइंट सी, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूँ। इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच में कहीं एक पॉइंट सी गिवन है, जहाँ पर ए सी और ए बी को इक्वल गिवन कहा हुआ है, सॉरी ए सी और बी सी को इक्वल दिया है हमारे पास, ए सी और बी सी को इक्वल गिवन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ के बराबर होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। प्रूफ क्या करना है, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो सिंपल सी चीज़ है, हम ए बी को कैसे करके लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी करके लिख सकते हैं। ठीक, अब मैंने ए सी की जगह भी क्या कर दिया, बी सी कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए सी चाहिए तो ए सी कर देते हैं। बी सी की भी जगह मैंने क्या कर दिया, ए सी, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था कि ए सी बी सी के इक्वल है। अब ए सी कितनी बार आ गया, 2 टाइम आ गया, ए सी किसके इक्वल कर दिया, ए बी के। यहाँ से 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ ए बी। हमें यही प्रूफ करना था जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर 2 लाइन से आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे, तो हमें प्रूफ करना है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है 1 इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल्स टू 4। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। यहाँ पर 3 बना देता हूँ। तो करेंगे कैसे, हमें पता है कि एंगल 1 प्लस 3 180 के डिग्री के इक्वल है, क्योंकि लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 1 प्लस 4 किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। सेम लीनियर पेयर का कंसेप्ट, इक्वेशन 1 एंड 2 से जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों के सामने 180 डिग्री है, तो ये जो दोनों इक्वेशन थे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने एक एंगल को कॉमन लेना है लीनियर पेयर वाले में, किसी एक को चाहे 4 2 ले लीजिए और 1 4 ले लीजिए, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ पी क्यू आर इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पर है, पी पर 90 डिग्री का एंगल है, पी क्यू और पी आर क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल गिवन है। फाइंड एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये वाला एंगल और एंगल ये, सिंपल सी चीज़ है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बन गई, क्योंकि पी क्यू और क्यू पी आर इक्वल गिवन है, दो साइड इक्वल हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा हमारा। ठीक, और एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमने कहा कि एंगल 1 एंड 2 इक्वल है, क्यू को हमने 1 लिया हुआ है और आर को हमने 2 लिया हुआ है। पी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 90, मैं 2 की जगह भी क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, फर्दर मैं क्या करूँगा, 2 टाइम एंगल 1 आ गया और 180 90 में से 90 को मैं 180 में से ले जाकर क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, और जब मैं एंगल 1 की बात करूँगा तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगर एंगल 1 45 डिग्री है तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, हैंस सॉल्व्ड। अब चलते हैं सेक्शन सी पर। ठीक है, सेक्शन सी हमें क्या कहता है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, कि स्टेट वेदर
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट नीचे 3 गिवन है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं वो आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहला सही है, ट्रू है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, जो -1 -2, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर कभी भी क्वांटिटी फुल होगी, वो रेशन में रेशनल नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू। आपके पास 3 ऑप्शन है, -15 की क्यूब, +8 का क्यूब, +7 का क्यूब। तो एक फार्मूला हमने किया था, x³ + y³ + z³ इज इक्वल्स टू 3xyz इफ़ x + y + z इक्वल्स टू 0। अगर ये तीनों को प्लस करने पर 0 आता है तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने क्या करना है, x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 8 है और z की वैल्यू 7 है। इन तीनों को प्लस करके देखा तो हमारा आंसर आ गया 0। उसके बाद हमने सीधा फार्मूला लगाना, 3 × -15 × 8 और × 7। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस का साइन आएगा, वही आपका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट भी है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी आपको आना चाहिए। 104 × 96 को आइडेंटिटी का यूज़ करके आपने सोल्व करना है। तो कुछ नहीं है, इसको 100 + 4 कर दीजिए और इसको कर देना 100 - 4। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, a² - b² का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। a - b और a + b होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 100 है, 100 का स्क्वायर माइनस b का क्या है, 4 का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर हो गया, क्योंकि फार्मूला बनाना था, आइडेंटिटी बनानी थी, हमने आइडेंटिटी बना दी। क्वेश्चन नंबर 28, पॉइंट्स ABCD। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या हमारे पास 4 पॉइंट दिए हैं। पहले तो आप एक्सेस बना लीजिए, +y -y -x +x। ठीक है, 1 2 3 4, कहाँ तक है मैक्सिमम। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। पहला पॉइंट क्या है, a की वैल्यू 5 3, यानी कि 5 और 3, तो यहाँ पर आएगा 5 3। दूसरा पॉइंट है -2 और 3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, यहाँ पर ये हो गया b, ये हो गया a। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, d गिवन है 5 और -4, 5 + x की वैल्यू है और -4 y की, तो यहाँ पर आएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इसके स्ट्रेट वाली लाइन पॉइंट इस पॉइंट से कहाँ जा रही है, हमें इनको मिलाना है, क्योंकि एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन कहाँ गया, स्क्वायर ABCD फॉर्म कर रहा है तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो इसको मैंने यहाँ मिला दिया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है आकर, -2 और -4 पर, इसी का पॉइंट का नाम है C। हमें यही पॉइंट बताना था, वर्टेक्स C के क्या कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या है हमारा, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन 2x = -5। इस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और a, b और c की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, 2x -5 को हम इस साइड लेके आएंगे तो +5y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं, तो हमने c की जगह क्या कर दिया, 0। तो ये हमारा हो गया ax, ये हो गया by और ये हो गया c। यहाँ से आप देख कर बता सकते हो, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई और c की वैल्यू 0। यही बताना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 के अंदर आपको गिवन है कि अगर x + y
इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, देन प्रूव डेट ए ओ बी इज लाइन। ए ओ बी अगर एक लाइन प्रूफ करनी है हमें, तो इसका हमें सम 180 डिग्री दिखाना होगा, लीनियर पेयर दिखाना होगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर दिखाने के लिए आपको पता है कि एक सर्कल बना रहा है, तो सर्कल के जितने भी एंगल्स होते हैं, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, एक्स प्लस वाई को किसके इक्वल दिखा रखा है, डब्ल्यू प्लस जेड को, तो मैं एक्स प्लस वाई की जगह भी क्या लिख देता हूँ, डब्ल्यू प्लस जेड लिख देता हूँ। अब डब्ल्यू प्लस जेड कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो मैं 360 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। सिमिलरली आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को इन्होंने इक्वल गिवन दिया हुआ है। तो जैसे ये दोनों 180 डिग्री हो गए, इसका मतलब ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव डेट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और इक्वल। चलिए ये भी कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। एक आपको ट्रायंगल गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है आपको। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको गिवन है। इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि ये जो इक्वल साइड है, इसके जो अपोजिट एंगल है, आपने इसको इक्वल प्रूफ करना है। ए बी सी में आपने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो बेटर क्या है कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर दे दिया डी। हाँ, आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में। ठीक है, ए डी कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो साइड आ गई एक कॉमन। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ये भी साइड आ गई। और ये जो एंगल परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो पार्ट्स होते हैं बाय CPCT, वो एंगल 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 भी सही हुआ। चलिए फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर आपका अब आ गया 32। 32 क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कर लेते हैं क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो फैक्टराइज के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको फैक्टर चेक करना पड़ेगा कि इसका फैक्टर क्या है। और फैक्टर कैसे पता लगेगा आपको, आप x की वैल्यू कौन सी पुट करें कि ये पूरा 0 आ जाए। तो लेट x हम 1 ले लेते हैं, 1 पुट करके चेक करते हैं। 1 की पावर 3 माइनस 3, 1 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 5। 1 की पावर 3 1 होगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 5। ठीक है, तो 1 पर नहीं हुआ, अब इसकी जगह हम माइनस 1 लेकर देख लेते हैं। ठीक है, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5। माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 ही होगा। ठीक है, माइनस 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 5। जब इनको हम प्लस कर रहे हैं तो क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, यानी कि जो x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। अब आपको x प्लस 1 से इस पूरी ही टर्म को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। x की स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो गया साइन चेंज करने से। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x आया, तो माइनस 4x किया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, फिर साइन चेंज किए तो आएगा माइनस 5x और माइनस 5। माइनस 5 से किया तो पूरा कैंसिल हो गया। आप फर्दर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को क्या कर लीजिए, फैक्टर बना लीजिए। ये सारे इसके फैक्टर बन जाएंगे और आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 1, एक्स प्लस 1 और x माइनस 5। ठीक है, चेक कर लीजिए करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33
2 का सेकंड पार्ट फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसको फर्दर क्या हमें देख के पता लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी में आंसर आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी ए स्क्वायर में है, बी वाले को हमने कन्वर्ट करना है वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। अभी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको सिंपली करना है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये इसका आंसर है, फैक्टराइज हो गया। सेकंड पार्ट जो है इसका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 6 जा 36 होता है, तो हम इसके फैक्टर बना देंगे 9x माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 बचेगा, तो 3x माइनस 2 और 2 प्लस 3 आंसर आ जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द बस फेयर इन अ सिटी, कि एक सिटी के अंदर जो बस का फेयर है, ठीक है, इस चार्ज ₹30 फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर के लिए ₹20 फिक्स है, एंड ₹5 पर किलोमीटर ऑफ सबसीक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। उसके बाद अगर जितने भी आप किलोमीटर मतलब 1 किया तो भी 5, उसके आगे 2 किलोमीटर किया तो 5 रुपीज़ हर किलोमीटर के क्या है ऐड होते चले जाएंगे। आपको क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस उन्होंने पूछा है ना, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बताओगे कि कितना फेयर हुआ। लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना दिया उसने, y। ठीक है, टोटल फेयर y था। ठीक, पहले डिस्टेंस 3 किलोमीटर के 20 रुपीज़ फिक्स थे प्लस, ठीक है, आगे जितना डिस्टेंस था उसमें से 3 माइनस कर देना है। मान लो 10 किलोमीटर आपने जर्नी कवर की है, ठीक है, 10 किलोमीटर में 3 किलोमीटर के 20 तो फिक्स है, तो बचे कितने, 7 किलोमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, इसीलिए मैंने x माइनस 3 किया है। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 5x माइनस 15 हो जाएगा, तो y 20 माइनस 15 कितना होगा, 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस 5x आ जाएगा। आप फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 5x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। आगे इन्होंने बोला है कि फोर सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। पहले आपने x को 0 लेट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, x की वैल्यू आपने 1 पुट की तो y की वैल्यू 10 आ गई, जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ गई। ये 3 सोल्यूशन हो गए हमारे पास, 0, 5, 1, 10 और -1 और 0। तो आपको ऐसे 3 एक सोल्यूशन और आगे निकाल लेना है। मेन क्या थी इक्वेशन, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 क्या कहता है अब हमारा, कि इन द गिवन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है, ठीक है, वो सी डी के पैरेलल है, ऑलरेडी आपको गिवन है। आगे इन्होंने क्या कहा है कि एंगल ए पी क्यू, यहाँ पी है, ये क्यू है और आर, ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है। फिर आपको क्या बोला है कि पी आर डी 127 डिग्री गिवन है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है आपसे, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। एक्स क्या है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, तो कैसे निकल सकती है, सबसे पहली बात है कि x की वैल्यू, जब हमारे पास कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन ले लूँ तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ये z फॉर्म हो रहा है। z वाला जो एंगल होता है उसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, x की जगह मैं क्या कर देता हूँ 50, और ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती है हमारी, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी कि जो 127 डिग्री होगा वो इंटीरियर एंगल्स के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू 50 निकाल ली थी, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा, 127 माइनस 50
तो इसका आंसर आ जाएगा 77 डिग्री। तो दोनों वैल्यू आ गई। पहले हमने एक्स में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यहाँ पर लगा दिया। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या है हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने गिवन है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी। एम मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा एम बी के इक्वल, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का। आगे क्या है, सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी सच डेट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। डी एम और सी एम क्या है, इक्वल गिवन है, ठीक है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, शो डेट ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ए एम सी और बी एम डी, ठीक है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ जाएगा एक 1 एंड 2, ठीक है। चलिए इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ए एम सी और बी एम डी को, ठीक है। तो इसके अंदर एक एंगल 1 एन इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दूसरा ए एम इज इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा, गिवन है। एक हमें डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, ये भी गिवन है। तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक। आगे इन्होंने क्या कहा है, डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। आपको डी बी सी को राइट एंगल प्रूफ करना है, ठीक। तो आप 2 बड़ी ट्रायंगल ले लीजिए और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। एंगल सी और बी को हम फिर बाय सिम्प्लिसिटी से क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिखा सकते हैं। अगली चीज़ देख लेते हैं हम, पार्ट 3 जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने वाला वो देख लेते हैं। ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए बी सी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। डी बी सी कौन सी है, डी बी सी और ए बी सी, ठीक है। तो बी सी तो कॉमन हो जाएगा, ठीक। अभी हमने पहली जो ट्रायंगल प्रूफ की थी ए एम सी, ये वाली ट्रायंगल, तो इससे मैं ए सी को डी बी के इक्वल लिख सकता हूँ बाय सिम्प्लिसिटी। तो ए सी इक्वल टू डी बी आ जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है। अब बची एक चीज़ हमारे पास, हम एंगल ए और एंगल डी को भी बाय सिम्प्लिसिटी इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो गया, ठीक है, बाय सिम्प्लिसिटी, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल से दोनों हो जाएंगे। अब ये 3 चीज़ें इक्वल आ गई, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये वाली जो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, मैंने अभी कहा था बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो इनके एंगल होंगे, एंगल बी और एंगल सी, वो भी इक्वल होंगे। तो ये भी प्रूफ हो गया, 90 डिग्री भी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें करना है डी पार्ट। सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए एम प्लस एम बी लिख सकता हूँ, पर मुझे चाहिए सी एम, ठीक है। तो पहली ही ट्रायंगल से हम डी एम को एम सी के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, और ए एम को हम एम बी के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सी एम का हाफ है, यानी कि मुझे दोनों ही जगह अगर मैं ए एम की जगह भी सी एम ला पाऊँ और एम बी की जगह भी सी एम ला पाऊँ, तो ए बी क्या हो जाएगा, 2 सी एम इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो सी एम है वो हाफ ऑफ ए बी होगा, ठीक है। तो मुझे कैसे क्या करना है कि जो मेरा ए एम है वो डी एम के इक्वल प्रूफ करना है सिम्प्लिसिटी से, और जैसे ही प्रूफ हुआ, ठीक है, तो मैं ए एम की जगह डी एम कर दूंगा और एम बी की जगह भी डी एम कर दूंगा। और ऑलरेडी डी एम और एम सी हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। तो मैं डी एम की जगह दोनों की जगह सी एम कर दूंगा और मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पहली ट्रायंगल से ही सारे सिम्प्लिसिटी वाले मिल जाएंगे, तो आपको वो करनी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 36, टू जज द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑन टॉपिक नंबर सिस्टम, मैथमेटिक टीचर राइट 2 नंबर्स ऑन द बोर्ड। एक नंबर उसने लिखा है 0/11, दूसरा नंबर लिखा है 0.38 की पावर 38 बार। तो इसके 3 क्वेश्चन पूछे, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11। तो डेसिमल फॉर्म आपको लिखनी है, आपको डिवाइड करना है। आप
डिवाइड कर दीजिए इसको, आपका आ जाएगा 0.18। दूसरा क्या, पी बाई क्यू फॉर्म आपको आती है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में तो 7/18 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या पूछी है, इसको सॉल्व करना है आपने, तो आप इसका वो कर दीजिए, डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, नीचे तो 3 - 1 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ऊपर ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ए का स्क्वायर होता है 3 आ जाएगा, बी का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2ab यानी कि 2√3, नीचे 2 है, 3 + 1 4 होगा, 4 + √3 हो जाएगा, नीचे 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 + √3 आ जाएगा, नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 + √3 इसका आंसर आएगा। आंसर नहीं, हमें तो सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ये आया 2 + √3, इसको हमें इक्वेट करना है ए प्लस बी √3 के। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू 2 है, √3 के साथ 1 है, तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसी का, रिप्रेजेंट √93 और नंबर लाइन, वो आप कर लेना। ठीक है, वो इसमें बनाने में टाइम लगेगा, तो नंबर 3 क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग द मैथ्स क्लास टीचर ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ए बी। एक मैथ क्लास के दौरान टीचर लाइन बनाता है, जैसे आपके सामने है, ए बी एक लाइन बनाता है। ठीक है, ऑन द ब्लैक बोर्ड एज पर द फॉलोइंग फिगर, नाउ ही होल्ड रमेश टू ड्रॉ अनदर सी डी लाइन इन द फिगर। ठीक है, तो ऐसे मार्किंग कर दिए, मार्किंग कर देते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ ओ है, ये 2x है, ये 3z है, ये 60 डिग्री है, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर भी है कुछ, ये 60 डिग्री है, ये फर्दर z है, ये y है। आपको सबकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो z की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे करेंगे बताइए। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे बेटर तरीका क्या है, आप दो इक्वेशन बना लीजिए। पहला 2x + y = 180 डिग्री कर देते हैं, लीनियर पेयर LP। ठीक है, एक क्योंकि स्ट्रेट में हम बन रहे हैं तो लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये की ले लिया हमने। अगला हम एक और ले लेते हैं, एंगल सॉरी y + z + 60 = 180 डिग्री। ये भी एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, तीनों एंगल अगर हम बात करें। ठीक है, अब 60 + z की जगह भी मैं क्या कर सकता हूँ, 2x, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो मैं y और 60 सॉरी y z और 60 की जगह मैंने क्या कर दिया, 2x कर दिया। ठीक है, एक मिनट, सारा खिंजल हो गया पूरा। एक दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि फिगर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। और इस बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा। 3z है, 2x है, यहाँ o है, ये y है, ये 60 डिग्री है, और ये z है। ठीक है, रमेश ड्रॉ अनदर लाइन सी डी इन द फिगर एंड मार्क ए ओ डी एस टी, एंड अगेन ही टोल्ड सुरेश टू मार्क एन ए ओ सी COE as 3z and 60 degree. After that marks BOE and BOD respectively. Based on the above information, find the following answers. तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी y की वैल्यू करनी है, z की वैल्यू करनी है, 2x + y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 3 हमें निकालना है, x निकालना है, सॉरी z निकालना है, y निकालना है, और 2x + y निकालना है। 2x + y की वैल्यू तो आपको देख के पता लग रही है, 2x + y की वैल्यू 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमें निकालना है z की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, तो
वाई अगर मैं 2x प्लस 3z करूँ वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, अगर 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3z है तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, y 3z के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब z की वैल्यू निकालनी है, हमने z की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, y प्लस जेड प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया स्ट्रेट एंगल। मैंने यहाँ पर y को 3z पुट किया था तो y की जगह 3z पुट कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3z प्लस 1z हो गया 4z प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 4z 180 में से 60 को माइनस कर दूंगा, यह आ जाएगा 120, z की वैल्यू आ जाएगी 30, और अगर z की वैल्यू 30 आ रही है तो y मैंने लिखा था 3z, तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हमारी y की वैल्यू भी आ गई। तो यही था इसका आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, कविता इज़ द गुड एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हर क्लास, शी ऑलवेज अप्लाइंग मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, शी आस्क्ड हर क्लासमेट अंजलि टू मेक अ ट्रायंगल एज शोन बाय द चूजिंग वन ऑफ द वर्टेक्स एज कॉमन, अंजलि tried to solve the problem but she do not correctly solve, but after some time Kavita gives hint to Anjali about the congruency of triangle. Now Anjali fixed vertex P, Anjali fix कहाँ गए, Kavita gives some hints to Anjali about the congruency of triangle. Now Anjali fix vertex P and locate S and T touches the QP is equals to PS, जो QP है वो PS के इक्वल कर दिया उसने, एंड RP इज इक्वल्स टू PT। इज़ द ट्रायंगल मेड बाय द अंजलि कॉन्ग्रुएंट, कि जो अंजलि ने कॉन्ग्रुएंट बनाया है वो, सॉरी जो ट्रायंगल बनाया है वो क्या कॉन्ग्रुएंट है, डेफिनेटली है, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या बनाया था, QP को PS के इक्वल बताया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसने बताई थी RP को PT के इक्वल कर दिया, और जो ये एंगल 1 है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, इज इट ट्रू डेट एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल T, क्योंकि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या बाय CPCT भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पैरेलल गिवन नहीं है तो हम बाय CPT की, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन दोनों ट्रायंगल को, कौन कौन सी ट्रायंगल को, ट्रायंगल PQR को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया है ट्रायंगल PTS के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल R होगा एंगल T होगा, और एंगल Q होगा एंगल S होगा, वो बाय CPCT क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वेदर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड PTS इज इक्वल, इफ़ यस वाई, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके सेम साइज़ होते हैं, और सेम साइज़ होगा तो जो एरिया भी क्या होगा वो इक्वल आएगा। तो यस, रीज़न भी आपने दे दिया, बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था चैप्टर, ये था पूरा वीडियो आज के पेपर का। अगर आपको कहीं डाउट लगता है प्लीज़ मैसेज में। ठीक है, और उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन्होंने आपको ट्रबल किया होगा, तो आप देख लीजिए ताकि आगे से वो आपके गलत ना हो, या अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।